हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं अपनी इस वीडियो में वो बौद्ध धर्म बुद्धिज़्म ले रहे हैं, जिसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, जिसके संस्थापक महात्मा बुद्ध और जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इस धर्म के बारे में जानने से पहले फ्रेंड्स हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे, उनके जीवन यापन के बारे में जानेंगे और इस धर्म की कैसे उत्पत्ति हुई इसके बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि इस धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो भारत में हुई है, पर आज ये दुनिया के कई देशों में फैला हुआ है धर्म। तो कई देश इसके जो हैं, जो श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, नेपाल आदि देश, इसमें काफ़ी तेज़ी से बौद्ध धर्म फैला हुआ है। और फ्रेंड्स, इसकी जो उत्पत्ति का कारण था वो ये था, सबसे पहले जो हिंदू धर्म में 4 वर्ण हुआ करते थे, पहले ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो फ्रेंड्स, जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो ज्ञान दिया करते थे, वेदों का ज्ञान, किसी के चीज़ का ज्ञान जब दूसरों को पहुंचाते थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे और इन्हें सबसे उच्च वर्ग में रखा गया था। और दूसरा था क्षत्रिय, जो लोगों की रक्षा किया करते थे, उनकी सीमा पर रक्षा करते थे, वो क्षत्रिय कहलाए थे। और थर्ड है आपका वैश्य, जो व्यापार किया करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया था। और जो फोर्थ, जो लास्ट है वो शूद्र वर्ण था। और इसमें लोग श्रमिक लोग आते थे, जैसे घर बनने, खेती बाड़ी करना, पशु को पालना, उनका ध्यान रखना। जो लास्ट है वो शूद्र था और इसमें श्रमिक लोग आया करते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ण थे ना, ये कार्य के आधार पर थे, लोगों के जैसे काम किया करते थे उस आधार पर उनको उसमें उस वर्ण में रखा गया था। लेकिन पहले तो ये काम के आधार पर थे, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, इसे जन्म के आधार पर कर दिया गया। अगर किसी ब्राह्मण में कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले ही उसका कार्य कुछ भी हो। जो क्षत्रिय में पैदा हो रहे हैं वो क्षत्रिय कहलाएंगे, चाहे उसका कार्य कोई भी हो। जो वैश्य में पैदा हुए हैं वो वैश्य कहलाएंगे और जो शूद्र में पैदा हुए हैं वो शूद्र ही कहलाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो गौतम बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे। तो पहले फिर इसको जातिवाद कर दिया गया और इसमें भेदभाव होने लगा। लोगों को उसकी कार्य की नज़र से नहीं, उसे जो जन्म लेने के आधार के अनुसार देखे जाने लगा। तो लगा कि लोगों में भेदभाव उत्पन्न हो गया है। तो फिर उन्होंने एक नए धर्म की उत्पत्ति की और उसमें भेदभाव नहीं था, लोगों को सहारा दिया और लोग उनके तरफ आकर्षित हुए और उनके धर्म को अपनाया। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और इन महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले उनका जन्म कब हुआ, आपकी स्क्रीन पर है। 563 ईसा पूर्व, 563 BC में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थल यानी ये कहाँ पैदा हुए थे, तो ये कपिलवस्तु में हुए थे, लुम्बिनी, जो आज कहाँ है, नेपाल में है। आज कहाँ है, ये नेपाल में है, प्रेजेंट में नेपाल में कपिलवस्तु, लुम्बिनी। और इनके पिता का क्या नाम था, इनके जो फादर थे उनका नाम था शुद्धोधन। और ये आपकी स्क्रीन पर है, ये शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे, शाक्य वंश के। और आगे चलते हैं, इनकी माता का नाम था, इनकी जो मदर थी वो महामाया देवी थी। पर इनका जो पालन पोषण किया था, इनको जिन्होंने पाला था उनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, इसलिए इनको गौतम बुद्ध भी कहते थे। तो इनको महाप्रजापति गौतमी ने क्यों पाला था, इसका रीज़न ये था कि इनके जन्म के 1 हफ्ते बाद ही इनकी माता की डेथ हो गई थी, इनकी मम्मी की डेथ हो गई थी। और मतलब इसलिए इन्हें एक लेडी ने पाला था जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था, जिसकी वजह से इनका नाम गौतम बुद्ध भी रखा गया था। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। फ्रेंड्स, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं कि जो सिद्धार्थ था वो महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन में और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था और इनके महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। और इनके पिता के क्या नाम था, शुद्धोधन था। तो काफ़ी मिलता जुलता हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस पर ध्यान रखना कि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। आगे चलते हैं। इनका विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था आपकी स्क्रीन पर, और इनके बेटे का नाम राहुल था। और ये क्षत्रिय थे। कौन थे, क्षत्रिय थे।
और इन्होंने अपने जीवन में गृह त्याग किया था, गृह को छोड़ दिया था, पत्नी को, पुत्र को इन्होंने गृह का त्याग कर दिया था। और इसके क्या कारण थे? इसके 4 कारण थे जो आपकी स्क्रीन पर हैं। और फ्रेंड्स, इन्होंने गृह त्याग कब किया था? तो उन्होंने गृह त्याग किया था 29 वर्ष में, और जबकि महावीर स्वामी ने किया था 30 वर्ष की आयु में, 29 ईयर्स ओल्ड में इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, तो जिसे गृह त्याग कहा गया। और इसके 4 कारण थे, क्योंकि इनके जो फादर थे, इन्होंने सारी फैसिलिटीज़ इनके महल में कर रखी थी, जिसके बारे में ये किसी भी दुख के बारे में, किसी के बारे में नहीं जानते थे, और हर चीज़ अवेलेबल थी इनके महल में। तो एक बार ये बाहर गए तो उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, ये एक बूढ़े इंसान को देखा, तो उन्होंने लगा कि ये कैसा हो गया है। और फिर बताया कि मतलब बताया गया कि आगे चल के जब इंसान की एज बढ़ती जाती है तो वो बूढ़ा हो जाता है, और उसकी जो स्किन होती है वो सुकड़ी हो जाती है। तो उन्हें देखकर बहुत दुख हुआ। फिर आगे चले तो उन्हें एक रोगी मिला, एक बीमार व्यक्ति मिला, जिससे वो मतलब और परेशान हुए कि मतलब ये कैसे परेशान हो रहा है। फिर आगे चलकर इन्होंने मृतक शरीर को देखा, उन्होंने कहा ये क्या है? उन्होंने कहा ये मृत्यु होती है, जीवन जब ख़त्म हो जाता है तो इंसान मर जाता है, और वो उसका शरीर को मतलब जला दिया जाता है, और वो आत्मा छोड़ देती है और शरीर रह जाता है। तो फिर आगे जब उन्होंने लास्ट देखा तो एक सन्यासी को देखा जो मतलब सब कुछ छोड़ा हुआ था, तो उन्होंने देखा वो फिर भी खुश है, क्योंकि उसे सब कुछ पाने का और खोने का कोई गम ना था। तो उन्होंने कहा कि जो जीवन है वो बहुत दुखों से भरा हुआ है, तो इसी कारण इन्होंने संन्यास ले लिया और अपना गृह त्याग कर दिया। और जो ये गृह त्याग किया था, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि गृह छोड़ने को क्या कहते थे, क्या कहते हैं? तो महाविनिष्क्रमण कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब इन्होंने जब घर का त्याग किया, जब घर को छोड़ा, तो अपने साथ अपने घोड़े को और एक सारथी को ले गए थे। और तो ये क्वेश्चन आ जाता कि उनके घोड़े का क्या नाम था? तो आपकी स्क्रीन पे कंथक इनके घोड़े का नाम था, और सारथी का नाम था चन्ना। इनके घोड़े का नाम कंथक था जो आपकी स्क्रीन पर, और सारथी का नाम था चन्ना। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और किस एज में की? 35 ईयर्स ओल्ड। आपकी स्क्रीन में 35 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने ज्ञान की प्राप्ति की। और ये कहाँ पर की? ये की बोध गया। और बोध गया आज प्रेजेंट में कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार में इन्होंने बोध गया में क्वेश्चन आ जाया करता है एक ऑब्जेक्टिव कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की? तो बोध गया में की। और किस नदी के किनारे की? तो ये भी क्वेश्चन आ जाया करता है। निरंजना, आपकी स्क्रीन पर निरंजना नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी वो एक पेड़ के नीचे की थी। तो ये आ जाता है किस वृक्ष के नीचे की थी? तो वो आपका है पीपल, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा गया। तो क्वेश्चन आ जाता है कि आपने जो ज्ञान की प्राप्ति की थी किस वृक्ष के नीचे की थी? वो बोधि वृक्ष या पीपल के पेड़ के नीचे की थी। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आपको बता दूं कि इस वृक्ष को बाद में कटवा दिया गया। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ये वृक्ष किसके द्वारा कटवाया गया? तो ये जो था वो एक शशांक नामक शासक था जो गौड़ वंश का था। शशांक ने ये वृक्ष कटवाया था। आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति, जो ये ज्ञान की प्राप्ति की थी इसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी तो इसको क्या कहते हैं, इस क्रिया को? तो इसको कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं? आपकी स्क्रीन पर निर्वाण। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। और इन्होंने प्रथम प्रवचन जो दिया था उसको क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो प्रथम अपना जो व्यूज़ दिया था, इन्होंने जो प्रवचन दिया था उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। और ये कहाँ पर दिया था इन्होंने? ये दिया था सारनाथ, जो आज वाराणसी में है प्रेजेंट में। फ्रेंड्स अनुयायी शासक, इनके धर्म को मानने वाले कुछ शासक हुए हैं जो बहुत फेमस शासक थे। वो कुछ आपकी स्क्रीन पर है। बिम्बसार, प्रसेनजीत, थर्ड आपका युधायन और अशोक, जो बहुत काफ़ी फेमस रहे हैं। आगे भी इन लोगों के, इन शासकों की चर्चा होगी हिस्ट्री में। तो इनके मतलब अनुयायी शासक थे जो इनके धर्म को अपनाया था इन्होंने। और प्रमुख शिष्य थे इनके, और इम्पॉर्टेंट एक शिष्य थे। सबसे पहले आनंद और दूसरे थे उपाली, जिसमें आनंद बहुत इंपॉर्टेंट थे। पूछा जा सकता है कि आनंद कौन थे महात्मा बुद्ध के? तो ये शिष्य थे और बहुत प्रमुख शिष्य थे आनंद, और दूसरे हैं आपके उपाली। लास्ट में हम आपको इनके जीवन के अंत पर ले चलेंगे। फ्रेंड्स जो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपकी 483 ईसा पूर्व हुई थी। 483 BC में हुई थी इनकी। आपकी स्क्रीन पर है। और इनकी कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में।
कहाँ हुई थी? कुशीनगर। और कुशीनगर आज प्रेजेंट में कहाँ है? ये देवरिया, देवरिया एक ज़िला है वहाँ है, जो कसिया गांव में है, जो देवरिया के कसिया गांव में है कुशीनगर। वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो भी एक नदी किनारे हुई थी, हिरण्यवती नदी किनारे हुई थी। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी मृत्यु किस नदी किनारे? हिरण्यवती। और आपका अगर ये आता है कि इनका जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो किस नदी किनारे किया था, तो वो आपका निरंजना नदी। इस बात का याद रखना। इस तरह से इनके जीवन का अंत हो जाता है और इन्होंने काफ़ी उद्देश्य दिए हैं अपने जीवन में, वो हम आगे लेंगे। फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो इतनी ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कैसी लगी। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।